सभी साथियों को नमस्कार। कर्क राशि वालों के लिए शनि और मंगल ने 9th हाउस को पाप कर्तरी योग में बना दिया है, जिससे आपको जो परेशानियां आ रही हैं और वो परेशानी ख़त्म कैसे होगी, कब ख़त्म होगी और क्या क्या इफेक्ट आपके साथ अभी आ रहा है, आएगा और उसका जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ख़त्म कैसे होंगे, इन सब के बारे में डिटेल से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, कर्क राशि यानी कि 4 नंबर और 4 नंबर से 8वां जो घर होता है वो होता है 11 नंबर और 11 नंबर में शनिदेव बैठे हुए हैं। और जब कभी भी चंद्र राशि से अष्टम भाव में शनिदेव आते हैं तो अढ़ैया लगती है शनिदेव की, और वो अढ़ैया जो होती है वो 7.5 के समान ही फल देती है, ये तो आप जानते हैं। अब बात ये आती है कि अष्टम भाव का शनि जो तीसरी दृष्टि जब देता है दसम भाव पर, अष्टम भाव का शनि जब तीसरी दृष्टि अपने दसम भाव पर देता है, दसम भाव में 1 नंबर है यानी कि 11 से 12 1। अब 1 नंबर जो है वो मंगल की राशि है, शनि और मंगल का वैर है। तो शनि जब तीसरी दृष्टि शत्रु के घर पे देते हैं तो उस घर को डिस्ट्रॉयड करते हैं, खराब करते हैं। तो और ऊपर से वो मंगल जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो अभी आपका 10th हाउस में ही है। हालांकि वो रोचक नाम का पंच महापुरुष योग तो बनाया हुआ है, लेकिन अभी परिस्थिति ये बनी है कि शनि तीसरी दृष्टि से दशमेश को भी देख रहा है और दसम भाव को भी। ऐसी परिस्थिति में होती यह है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके साथ हर हाल में समस्या उत्पन्न होती है। नौकरी में किसी न किसी प्रकार से आपको प्रताड़ना मिलेगी, आपको नौकरी छूटने का भय मिलेगा। बहुत सारे जिनकी 7.5 अभी जिनकी अढ़िया चल रही है और शनि अगर जन्मकालीन कुंडली में बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल अवस्था में है तो नौकरी छूटने का भी भय होगा। शनि अगर आपकी कुंडली में जन्मकालीन अगर सूर्य या मंगल की राशि में होंगे या फिर अस्त होंगे और अगर शनि पर सूर्य या मंगल की अगर दृष्टि होगी तो निश्चित रूप से शनि आपका पीड़ित है। और जब शनि पीड़ित होते हैं तो अपने काल में यानी कि उनका जो अपना न्याय देने का जो समय आता है वो अढ़ैया और 7.5 आती है, तो उस समय वो आपको कष्ट देते हैं। तो एक तो ये बात हो गई कि आपको अभी नौकरी से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, ऑफिस से संबंधित शनिदेव प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं गोचर की। तो अभी आपका शनि के बाद राहु, राहु के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, इस तरीके से एक लाइन से 4 प्लेनेट आगे चल रहे हैं। 9th हाउस जो है वो पाप कर्तरी योग में चल रहा है, जिसकी वजह से आपको अभी पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। बात यह है कि राहु आपका स्त्री राशि का 9th हाउस में है। हाँ, अच्छी बात यह है कि वो राहु अब आपको अच्छा फल देने लगेंगे, क्योंकि राहु अब शनि देव के नक्षत्र में जा चुके हैं और शनि और राहु की मित्रता है। तो जब शनि और राहु की मित्रता है और जब कोई भी प्लेनेट अपने मित्र के घर में, अपने मित्र के नक्षत्र में जब जाते हैं तो अच्छा फल देते हैं। तो नौकरी पे खतरा मित्रों 20 जुलाई तक है, क्योंकि लगभग 16 जुलाई तक मंगल देव आपके दसम भाव पर है और जब वो आगे बृहस्पति के साथ चले जाएंगे तो उसके बाद 4-5 दिन लगता है गोचर को सेटल होने में। तो 20 जुलाई के बाद अगर जिनकी नौकरी पे खतरा है वो नौकरी पे जो खतरा है वो खत्म हो जाएगा, नई नौकरी लगेगी। अब बृहस्पति मंगल की युति बनेगी और वो पंचम भाव को देखेगी। पंचम भाव को देखने से पंचम भाव से संबंधित सभी शुभ फल मिलेंगे। संतान के कैरियर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है 20 जुलाई के बाद, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है। संतान के ऊपर बृहस्पति और मंगल जो कि भाग्य का स्वामी है, और मंगल तो आपका प्रबल बली राजयोग कारक है, क्योंकि वो केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है, पंचम का भी मालिक है और दसम का भी मालिक है। तो दोनों मिलके जब पंचम भाव को देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपका जो भी काम रुका हुआ है उसको आपको वो सेटल कर देंगे। इसके बाद मित्रों मंगल जो है वो अभी आपके 4थे भाव में है और शनि से दृष्ट हैं, तो हर हाल में पंचम का भी आपको नेगेटिव फल मिल रहा होगा, यानी कि किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिल पा रही है। ऊपर से शनि देव की अढ़ैया है। तो 20 जुलाई के बाद जब गुरु और मंगल की युति बनेगी तो रिजल्ट प्राप्ति में आपको फायदा मिलेगा।
अब बात ये आ जाती है कि सबसे अच्छा जो स्थिति है वो राहु का ही बनने जा रहा है, क्योंकि राहु आपके नवम भाव में है, और नवम भाव में जब कोई पापी ग्रह बैठ जाता है तो नेगेटिव फल देते हैं। लेकिन वो राहु अच्छी स्थिति ये है कि वो स्त्री राशि का है। स्त्री राशि का राहु हमेशा शुभ फल तो देते हैं, लेकिन अब और अधिक शुभ फल देंगे, क्योंकि वो अपने मित्र के नक्षत्र में आ चुके हैं, भाग्य के स्वामी के घर में है, यानी कि आपका जो भाग्य का स्वामी यानी कि बृहस्पति के घर में है, स्त्री राशि में है, मित्र के नक्षत्र में है, और साथ ही साथ त्रिकोण में है। यानी कि राहु से संबंधित मैंने 4 चीजें जो बतलाई वो चारों आपके जीवन में फायदा देने वाली है, यानी कि 4 प्रकार से शुभ योग बन रहा है। तो पूरी कुंडली का अगर हम देखें तो सबसे खराब स्थिति आपका शनिदेव का है, क्योंकि शनि आपका मार्केश है। मार्केश यानी कि 7वें और 8वें घर का मालिक। 7वें घर का जो लॉर्ड होता है वो प्रबल मार्केश होता है, क्योंकि अष्टम आयु का होता है, आयु से व्यय भाव हो गया। तो शनि आपका काफी खराब है, और शनि जब खराब होते हैं और उनकी जब दशा आती है तो वो हर हाल में कष्ट ही देते हैं। और अगर शनि देव किसी की कुंडली में दशा अंतर दशा में चल रहे हैं, वो साथ ही साथ शनि आपका ढैया तो चल ही रहा है, और अगर आपकी दशा अंतर दशा भी शनि की चल रही है तो कष्ट बढ़ जाता है या दूना हो जाता है। तो शनि के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी पड़ेगी। और इसमें प्लस जो हो रहा है आपके साथ वो बस सबसे बड़ा प्लस यही हो रहा है कि बृहस्पति और मंगल की युति आपके एकादश भाव में बनेगी, और मंगल और बृहस्पति मिलके जब पंचम भाव को देखेंगे तो संतान की अभ्युन्नति करेंगे, संतान की तरफ से खुशखबरी मिलेगी, संतान के कैरियर में बढ़ावा होगा। और पंचम भाव जो होता है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं का भी होता है। तो प्रतियोगिता परीक्षा में जब प्रबल बली राजयोग कारक की दृष्टि बृहस्पति के साथ मिलके यानी कि भाग्य के स्वामी के साथ मिलके जब दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से आपका कहीं ना कहीं पे रिजल्ट आएगा। राहु 4 प्रकार से शुभ योग में है, वो आपको फायदा देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2.5 साल से अभी आपको मार्च 2025 तक शनि देव की अढ़ैया है, और शनि देव की अढ़ैया काफी कष्ट देती है, काफी सारे मैसेज आते हैं, हर किसी के साथ आता है। आप ये ना सोचें कि मेरे साथ ही है, क्योंकि शनि देव की 7.5 और अढ़ैया जिनकी कुंडली में शनिदेव की खराब पोजीशन रहती है उनको ज्यादा कष्ट मिलता है। लेकिन उस अवस्था में भी अगर आप सात्विकता से रहते हैं, शनिदेव के पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनको मानते हैं, और शनिदेव का जो भी मंत्र है, हनुमान जी का जो चालीसा है, सुंदरकांड है, अगर वो आप करते रहते हैं तो निश्चित रूप से जो नेगेटिविटी है वो तो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। और शनिदेव का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जब वो जाने लगते हैं अपनी दशा से, 7.5 हो चाहे अढ़ैया हो, तो वो जितना कुछ जो नुकसान पहुंचाया हुआ रहता है उसकी भरपाई भी करते हैं, और इतना तो दे देते हैं कि आप हमेशा उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहें और आप उनको भगवान मानते रहें। मित्रों, इस तरीके से कर्क राशि पर शनिदेव की अढ़ैया का भी काफी नेगेटिव परिणाम चल रहा है, लेकिन बृहस्पति और मंगल आपको बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाले हैं, राहु काफी बड़ा अच्छा फल देने वाले हैं, और उन सभी शुभ फलों को प्राप्त करने के हेतु आप निश्चित रूप से अपना प्रयास करते रहें, अपनी मेहनत करते रहें, और ज्योतिषीय उपाय जो भी हैं, जो हनुमान जी की आराधना या शनिदेव की आराधना है, वो करते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।